हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 1 के साउंड चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। आज है क्लास 6। तो क्लास शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो व्हेन ए बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ वाइब्रेशन इज वाइब्रेटिंग देन इट वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मीन पोजिशन। जब कोई बॉडी जो कैपेबल होता है वाइब्रेशन के वो वाइब्रेट करता है तो वो अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। ऑलराइट, विथ इट्स फ्रीक्वेंसी सच वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज फ्री वाइब्रेशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। When there is no damping forces acting on the vibrating body, then it vibrates with constant amplitude for an indefinite time. Such vibration of the body is known as free and damped vibration. जब कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, कोई भी डैम्पिंग फोर्स नहीं लग रहा हो उस वाइब्रेटिंग बॉडी पे, तो इट वाइब्रेट्स विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है फॉर एन इंडिफिनिट टाइम। सच वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। When the resisting forces or damping forcing due to air resistance, friction, etc. are acting on the vibrating body, जब कोई डैम्पिंग फोर्स ना लग रहा हो तब क्या होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ इंडेफिनिट टाइम के लिए वो वाइब्रेट करता है। लेकिन जब रजिस्टिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स उस पर लग रहा होता है, रजिस्टिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, उसको वाइब्रेट करने से रोकने वाला फोर्स क्या कौन सा होता है, एयर रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करता है, फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करता है, रेजिस्टिंग फोर्स है ये सब। जब उस पर लग रहा होता है एक्सेट्रा आर एक्टिंग ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी, देन इट्स एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड अल्टीमेटली कम्स इनटू द रेस्ट। सच वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। जब कोई डैम्पिंग फोर्स उस बॉडी पे लग रहा हो, वाइब्रेटिंग बॉडी पे लग रहा होता है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अल्टीमेटली कम्स इनटू द रेस्ट, अल्टीमेटली वो शांत हो जाता है। धीरे 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 क्या हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। तो ऐसे वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, सच वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इज नोन एज फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। Let y be the displacement of the vibrating body at any instant of t second. The following forces are acting on the body executing free damped vibration. कौन कौन सा फोर्स लगता है, पहला लगता है रिस्टोरिंग फोर्स। The restoring forces acting on the vibrating body is directly proportional to its displacement. जो रिस्टोरिंग फोर्स वाइब्रेटिंग बॉडी पर लगता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। तो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस ए वाई, वेयर वाई इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज ए इज कांस्टेंट। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, या द डैम्पिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू माइनस बी डी वाई बाई डी टी। अगर वाई डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी। तो डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वाइब्रेटिंग बॉडी के वेलोसिटी का। वेर वी क्या है, बी इज कांस्टेंट। इफ एम बी द मास ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, देन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। ए क्यू तो क्या है, भी था डी वाई बाई डी टी, तो ए क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, तो एम और ए क्या है, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। हेंस एम इंटू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है आपका माइनस ए वाई, और डैम्पिंग फोर्स क्या है माइनस बी डी वाई बाई डी टी। तो सभी को हम लोग इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी टी प्लस ए वाई इक्वल टू जीरो। एम को उस तरफ रख देते हैं, एम से दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी वाई बाई डी टी प्लस ए बाई एम इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन मेरा बन गया डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू के डी वाई बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, वेयर टू के इक्वल टू बी बाई एम एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए बाई एम। इसको इक्वेशन 1 माने हम लोग।
दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। ये जो इक्वेशन 1 है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। लेट अस कंसीडर द ट्राई सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। मान लेते हैं इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू ए ई टू द पावर अल्फा टी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। वेयर ए एंड अल्फा आर कॉन्स्टेंट्स वोज वैल्यूज आर टू बी डिटरमाइंड। वेयर ए एंड अल्फा क्या है, ए एंड अल्फा कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू भी हम लोग डिटरमाइन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट। हम लोग डी बाई डी टी निकालते हैं, इक्वेशन 2 को डी के थ्रू क्या डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी। अगेन डिफरेंशिएटिंग तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी। तो ये डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी टी का जो वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये है आपका इक्वेशन 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी प्लस 2 के अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए ई टू द पावर अल्फा टी इक्वल टू 0। तो जो कॉमन क्या होता है, ए ई टू द पावर अल्फा टी, और बच क्या जाता है मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस 2 के अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए ई टू द पावर अल्फा टी को उससे 0 से डिवाइड करते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 बाय ए ई टू द पावर अल्फा टी इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 के अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2 के अल्फा माइनस प्लस माइनस रूट अंडर 4 के स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ये हम लोग जानते हैं, 10th में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इक्वेशन का। सेकेंड ऑर्डर क्वेश्चन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, माइनस के प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये अल्फा का वैल्यू आपके पास निकल गया। Hence the general solution of equation 1 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए वन ई टू दी पावर माइनस के प्लस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस ए टू ई टू द पावर माइनस के माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ये क्वेश्चन 3 हो गया। वेयर ए वन एंड ए टू आर क्या है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, वो वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन के द्वारा ए वन और ए टू का हम लोग वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। व्हेन टी इक्वल टू 0 देन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या निकल जाएगा मेरे पास, वाई नॉट इक्वल टू ई वन ई टू द पावर 0 प्लस ए टू ई टू द पावर 0। तो ए वन प्लस ए टू क्या हो गया मेरा, वाई नॉट निकल गया। इसको इक्वेशन 4 डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। मेरे पास क्या निकल जाएगा, डी बाई डी टी इक्वल टू इक्वेशन 3 को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या निकल गया, ए वन माइनस के प्लस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस के प्लस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस ए टू इंटू माइनस के माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस के माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। तो टी इक्वल टू 0 इसमें होगा तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी भी है तो ये क्या हो जाएगा 0। तो पुट करते हैं तो मेरा मान क्या निकलता है, रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए वन माइनस ए टू इक्वल टू के वाई नोट। तो ए वन माइनस ए टू क्या निकल गया, के वाई नोट बाय रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन 5। तो हम लोग देखिए यह इधर क्या होगा, ए वन माइनस ए टू, इधर क्या निकल गया ए वन प्लस ए टू। तो हम लोग ए वन और ए टू का वैल्यू निकाल लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट टू ए वन बराबर क्या हो गया, वाई नोट प्लस के वाई नोट बाय रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ए वन बराबर हो गया वाई नोट बाय 2 के प्लस 1 प्लस के बाय रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको इक्वेशन 6 मान लिया। अब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट टू ए टू इक्वल टू वाई नोट माइनस के वाई नोट बाय रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ए टू बराबर क्या निकल जाएगा, वाई नोट बाय 2 इंटू 1 माइनस के बाय रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब जो ए वन और ए टू का वैल्यू निकल गया मेरे पास, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन 3 वी गेट 6 एंड 7 से a1 और a2 का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो मेरे पास क्या निकलता है, y इक्वल टू वाई नोट बाई 2 इंटू 1 प्लस के बाय रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस के प्लस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस वाई नोट बाई टी इंटू 1 माइनस के बाय रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस के माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। तो y इक्वल टू मेरे पास निकल गया वाई नोट बाई टी ई टू द पावर माइनस के टी 1 प्लस के बाय रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी
प्लस 1 माइनस के बाय रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी. This is the required expression for free damped vibration of the body. अब करते हैं. The nature of the vibration of the body depends upon the relative values of k square and omega square. The vibration of the body का जो डिपेंड्स करेगा नेचर, वो किस पर डिपेंड करेगा? के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर के वैल्यूज पे. हियर वी फॉलोइंग 3 केसेस में पॉसिबल. 3 केसेस में पॉसिबल हो सकता है. पहला क्या है? जब के स्क्वायर जो हो ना ओमेगा स्क्वायर से बड़ा हो, देन रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर. जब के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से बड़ा होगा तो क्या होगा? रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ये एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी होगा. इन दिस केस द वैल्यूज of both the exponential terms decreases with time and becomes zero. When time approaches to infinity, such vibration of the body is said to be overdamped or deadbeat or non-oscillatory or a particle or a periodic. तो इसको क्या कहते हैं? जब के स्क्वायर बड़ा हो ओमेगा स्क्वायर से तो पॉजिटिव और रियल क्वांटिटी होगा ये. तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? ओवरडैम्प्ड कहते हैं, डेड बीट कहते हैं, नॉन ऑसिलेटरी कहते हैं, या फिर पीरियोडिक कहते हैं. सेकेंड है आपके पास व्हेन के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर देन द कोफिशिएंट ऑफ बोथ द एक्सपोनेंशियल टर्म्स इन इक्वेशन 8 becomes infinite and the solution of equation breaks off. Hence we consider that root under k square minus omega square is a very small quantity. Let us consider root under k square minus omega square equal to h. From equation 8 we have क्या है मेरे पास? y इक्वल टू वाई नोट बाई 2 ई टू द पावर माइनस के टी इंटू 1 प्लस के बाई एच इंटू ई टू पावर एच टी प्लस 1 माइनस के बाई एच इंटू ई टू द पावर एच टी माइनस एच टी. तो ई टू द पावर एच टी की जगह क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच टी एंड ई टू द पावर माइनस एच टी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एच टी. तो y इक्वल टू वाई नोट बाई 2 ई टू द पावर माइनस के टी इंटू 2 प्लस के बाई एच इंटू 2 एच टी मेरे पास हो गया. तो y इक्वल टू क्या निकल गया? वाई नोट ई टू द पावर माइनस के टी इंटू 1 प्लस के टी. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग. हिंस इन दिस केस द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इज नाइदर ऑसिलेटरी और नोर नॉन ऑसिलेटरी. ये है लास्ट केस 3. When k square less than omega square, then k square minus omega square is a negative quantity and hence root under k square minus omega square is an imaginary quantity. जब नेगेटिव होगा तो रूट अंडर क्या होता है? रूट अंडर -1 क्या निकलता है? ये i होता है. ऑल राइट, तो ये भी क्या हो जाएगा? इमेजिनरी क्वांटिटी में होगा. तो लेट अस कंसिडर रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आई बीटा. तो फ्रॉम इक्वेशन 8 तो मेरे पास क्या निकल जाता है? y का वैल्यू y नोट बाई बीटा ई टू द पावर माइनस के टी बीटा कोस बीटा प्लस के साइन बीटा टी. तो मेरा पुटिंग बीटा इक्वल टू मान लेते हैं ए साइन थीटा इक्वल टू 10 एंड के इक्वल टू ए कोस थीटा इक्वल टू 11. ये क्या हो जाता है? इक्वेशन 10 इक्वेशन 11 हो जाता है. तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 10 एंड 11 वी गेट मेरे पास क्या हो जाता है? बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. तो ओमेगा स्क्वायर मेरे पास क्या निकल गया? ए स्क्वायर. तो ए इक्वल टू ओमेगा और डिवाइडिंग इक्वेशन 10/11 करते हैं मेरे पास क्या निकल जाता है? थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स बीटा बाई के. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ बीटा एंड के फ्रॉम इक्वेशन 10 इन 11 रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन 9 तो मेरे पास क्या निकल जाता है? y इक्वल टू वाई नोट बाई बीटा ओमेगा ई टू द पावर माइनस के टी साइन बीटा टी बाई थीटा इक्वल टू बीटा टी. इसको मान लेते हैं इक्वेशन 12. तो ये इक्वेशन जो है ना आपका डैम्पिंग हार्मोनिक मोशन के लिए. Hence, in this case, the vibration of the body is said to be oscillatory. Its time period is given by t equal to क्या हो जाता है? 2 पाई बाई बीटा. क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है. तो यहाँ पर t की जगह क्या है? बीटा. तो t इक्वल टू क्या निकला? 2 पाई रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. तो 2 पाई बाय रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर होगा. तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? n बराबर 1/t 1/2 पाई रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. तो ये आपका फिगर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ये फर्स्ट क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है. सेकेंड भी आपका जो है क्रिटिकल वाला है वो भी डिक्रीज कर रहा है.
और ये ऑसिलेटरी जो है, ये थर्ड वाला आपका क्या है, ऑसिलेटरी है। तो ये ग्राफ भी आप लोग बना लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा था तो एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स भी का भी तो है ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ऑलराइट, ये आपका चैप्टर का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला। फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ऑलराइट, कुछ देर में इंस्टाग्राम आईडी के आर्या फिजिक्स पॉइंट पे पोस्ट कर दिया जाएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में कर दीजिएगा। टाटा, सी यू, साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।